हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो ये दिन है बुधवार का और करीब 8:30 बजे के करीब टाइम हो गया है। तो ये दीपांशी की वर्दी मैंने स्कूल यूनिफॉर्म को मैंने रात को धोया था। तो बाहर तो इसको सुखा नहीं सकते क्योंकि ये थोड़े गिल्ले थे। तो फिर मैंने ये रूम में ये एक तार बांधी हुई है, इसको मैं रात को ही ऐसे सूखना डाल देती हूँ। और ये देखो किचन का क्या हाल बना हुआ है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी रात की किचन क्लीनिंग रूटीन होती है ना, मेरी रात की जो रूटीन होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस खाना बनाते टाइम सामान इधर उधर हो ही जाता है और किचन बहुत ज़्यादा छोटा है। तो बस फ्रेंड मैं आ गई थी, अपने जो मेरे बर्तन वगैरह थे वो सारे मैं उठा लाई हूँ और फिर मैं इनको अच्छी तरह से यहाँ मांज देती हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम क्योंकि सर्दियों का मौसम है और बस पूछो ना, डबल डबल कपड़े पहन लिए। पहले सिंगल पजामी पहनी थी तो उसमें ठंड लग रही थी क्योंकि बर्तन मांजते वक्त पैरों में जूते वगैरह तो डालती नहीं। फिर मैंने ऊपर से गर्म लोअर वगैरह डाल लिया, फिर भी इतनी ठंड रुकी नहीं रही। और क्या करे फ्रेंड, फिर ये बर्तन वगैरह भी मांजने, हम हाउस वाइफ का ये तो एक काम ही होता है जो हमें रात को निपटाना ही होता है। तो बस फिर मैं अपना भी वही काम निपटा रही हूँ। और जूते जराब पहन के तो मेरे से काम होता ही नहीं है। तो इस टाइम मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा सुन्न हो रहे हैं क्योंकि बर्तन नीचे बैठ के मांजते हैं ना, तो थोड़ा बहुत पानी जुराबों में चला ही जाता है, तो इससे फिर पैर और भी ज़्यादा सुन्न होने लग जाते हैं फ्रेंड। तो बस चलो वो तो खैर अलग बात है, जो हमें हमारा जो काम है वो उसके पर रूटीन है वे मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी हम आलस्य कर लेते हैं ना तो फिर ये बर्तन छूट जाते हैं और सुबह भी जब हम ही मांजने होते हैं तो क्यों ना हम अपना काम रात को ही क्यों ना निपटा ले। और मेरी तो यही आदत है, चाहे कितनी ही मैं थकी क्यों ना हूँ, कितनी मुझे काम क्यों ना और कितनी लेट क्यों ना हो गई हूँ, मैं अपने बर्तन जो है मैं रात को ही क्लीन करके ही क्लीनिंग करके सोती हूँ। और पानी इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि टैंकी का ठंडा पानी है और कोई गर्म पानी वगैरह भी नहीं है। और ताज़ा पानी तो इस टाइम तक नहीं रहता, चला जाता है। यहाँ गांव का एरिया है ना, तो पानी बहुत ही ज़्यादा कम छोड़ते हैं। तो जो हमारा स्टोर किया है टैंकी का पानी है वही हम यूज करते हैं। और इस टाइम सारे दीपांशी, पारस, उसके पापा तो अंदर सो चुके हैं क्योंकि बस वो तो पारस कभी कभी जगा रहता है और जब पारस को सुला के ही फिर मुझे अपना काम करना होता है क्योंकि अगर वो जगा रहता है ना फिर नहीं वो मुझे अपने पास से उठने देता। फिर उसको सुला के फिर मैं ये अपने बर्तन वगैरह जो मेरा काम होता है मैं इसको निपटा ही लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बर्तन वगैरह तो मैंने मांज दिए थे। और जो यहाँ पे जो खिलारा वगैरह सा जो फैल जाता है इसको भी साथ के साथ में साफ कर देती हूँ। और रात को ही अपने ये काम निपटाने से जो सुबह के टाइम में हमें साफ सफाई दिखती है ना, उसको देख के मन ही बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मैं तो चाहे कितनी थकी हो तो मैं अपना बर्तनों का काम तो मैं ज़रूर से ज़रूर अपना निपटा के ही सोती हूँ। और बस फिर ये यहाँ से भी मैं अच्छी तरह से ये साफ़ कर देती हूँ और फिर मैं चली जाऊँगी किचन में। किचन की भी मुझे अच्छे से साफ़ सफाई करनी है और डेली अच्छे से साफ़ सफाई करते रहते हैं ना तो फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी से झटपट से हमारा काम निपट जाता है। बर्तनों का तो इसीलिए थोड़े रात के टाइम इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि शाम के चाय वगैरह के भी कभी कभी हो जाते हैं। और मेरा घर में एक छोटा बच्चा, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो जाते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर तो यही करती हूँ कि मैं चाय के बर्तन साथ के साथ निपटा देती हूँ। कभी कभार बच्चा अगर तंग करे तो ये छूट जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैं रात को तो उनको क्लीन ज़रूर कर देती हूँ। और बस फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन को में भी मैं अपनी जो ये मेरी गैस है, गैस चूल्हे को मैं अच्छी तरह से विम बार से अच्छी तरह से इसको पहले मांज लूँगी। वैसे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी रहती है पर बस जो मेरी जो रूटीन होती है मैं इसको रोज़ अपनी रूटीन को ऐसे ही फॉलो करती हूँ। फिर मैं इसको अच्छे से मांज लूँगी। और जो टल्ले वगैरह हैं इसके पर भी मैं अच्छी तरह से इसको डेली मैं इस पर अच्छी तरह से इनको भी पोंछ लेती हूँ। फिर क्योंकि सब्जी वगैरह के दाग लग जाते हैं ना फ्रेंड, फिर वो अगर ना पोंछे तो फिर वो ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है तो ऐसी अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं तो डेली ऐसे ही अपने
पहले गैस वगैरह साफ कर लेती हूँ। तो गैस वगैरह तो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। फिर मैं ये टैले वगैरह को अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगी और जो मेरा किचन प्लेटफॉर्म है इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और फिर मैं इसमें लगा दूंगी पोछा। और इस टाइम ठंडे पानी में काम करके फ्रेंड्स हाथ भी बहुत ज़्यादा लाल हो गए हैं ठंड के मारे, और पैर है ना जो मेरे इस टाइम बहुत ज़्यादा सुन्न हो चुके हैं, क्योंकि फर्श भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और ठंड इतनी हवा चल रही है। वैसे धुंध वगैरह तो नहीं पड़ रही है, कभी कभार तो वैसे धुंध वगैरह भी पड़ जाती है, पर आज तो नहीं थी। आज सूखी हवा चल रही है और ठंड इतनी हो रही है। धुंध में तो इतनी ठंड भी नहीं लगती जितनी सूखी हवा चलती है ना, और सूखी ठंड पड़ती है इसमें तो ना बहुत ज़्यादा, सच पूछो ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पैर सुन्न हो गया और हाथ भी लाल हो गया। तो बस फ्रेंड बातों में मैंने अपनी ये जो मेरी टैले वगैरह ये भी मैंने सारी साफ़ कर दी। और बस अब फटाफट से मैं लगा दूंगी, फटाफट से मैं पोछा। किचन मेरा छोटा हो या बड़ा इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो जो देखने में भी हमारी आंखों को जो अच्छा लगे वही फिर दूसरों को भी अच्छा लगता है। मेरी बस छोटी सी किचन को फिर मैंने एकदम चकाचक कर दिया, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है मेरी किचन। और टाइम करीब अब 9 बज गए हैं। वैसे तो गांव में जल्दी खाना पीना हो जाता है, बस फिर मेरा ये छोटा बच्चा है ना इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है फ्रेंड्स, नहीं तो काम इससे जल्दी वैसे तो गांव में जल्दी काम निपटा लेते हैं, क्योंकि खाना पीना हमारा बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो बस मेरा तो बच्चे के चक्कर में बहुत ज़्यादा मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ, नहीं तो मेरा भी जल्दी हो जाना होता है। क्योंकि फिर छोटा बच्चा अगर मैं ऐसे काम करती रहूँ ना तो फिर वो तो मेरे पीछे पीछे ऐसे ही घूमता रहता है। फिर बच्चा है उसको तो फिर इतना समझा भी नहीं सकते, और छोटा ही है ज़्यादा, अभी 1.5-2 साल का ही है। तो बस ये चमका दी देखो फ्रेंड मैंने अपनी किचन, पहले कैसी थी अब कैसी होगी। तो बस सारा काम कुम मेरा निपट गया। काम कुम निपटने के बाद फिर आ गई थी, क्योंकि पोछे के और बर्तनों के हाथ हो जाते हैं, तो फिर मैं रात को ही ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लेती हूँ चेहरे को। बस चेहरा धो के हाथ मुंह धो के अच्छी तरह से फिर मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के फिर मैं सोऊंगी। तो फ्रेंड आपको भी गुड नाइट। तो चेहरा वगैरह मैंने खाली पानी से ऐसे ही धो लिया है, बस कभी कभार एलोवेरा की मसाज वगैरह करके चेहरे को धोती हूँ। तो बस फिर चेहरा वगैरह धो के इसको अच्छी तरह से पोंछ के वैसलीन का मॉइस्चराइज़र है उसको चेहरे पे लगा के हाथ पैरों पे, और फिर मैं जा रही हूँ सोने। तो बस फ्रेंड्स, तो अभी फ्रेंड मैं यूट्यूब पे फ्रेंड अभी नई उम्र को अभी अच्छी तरह से इतनी एडिटिंग वगैरह नहीं आती फ्रेंड करनी। तो फ्रेंड अगर वीडियो में किसी भी तरह की कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो बस फ्रेंड्स व्लॉग हो जाता फ्रेंड ज़्यादा लंबा, तो आज के व्लॉग की करती हूँ फ्रेंड यहीं पे एंडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।